में चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई HF इज़ अ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एक लिक्विड है जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये एक गैस है। तो इसका आंसर आपने बताना है। सिंपल सा आंसर ये है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इसके मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, इस वजह से ये लिक्विड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो गैस, ये गैस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होती और इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर होते हैं और वो गैस की शक्ल में पाए जाते हैं, इस वजह से ये गैस होती है। इसका आंसर पेज 35 पर है। तो पेज 35 पर आपने ये लिखना है, HCF इज़ अ लिक्विड देयर बिकॉज देयर आर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। या फिर ये लिख लें कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं HF मॉलिक्यूल्स के दरमियान। दीज स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कीप देयर मॉलिक्यूल्स क्लोज टुगेदर, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनके मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। बट HCl डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो इट्स मॉलिक्यूल्स स्टे फार अपार्ट, तो इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं एंड एग्जिस्ट एज अ गैस, और गैस की शक्ल में पाए जाते हैं। तो ये सिंपल सा आंसर है जिसको आप अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं कि HF जो है ये लिक्विड है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लें पाई जाती है और इस वजह से ये लिक्विड है। बट HCl गैस है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इस वजह से ये एक गैस है। तो बुक में इसका कोई इस तरह प्रॉपर वे में आंसर नहीं था, इस वजह से आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है इस पेज पर। और इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली नॉट सोलुबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आमतौर पर पानी में सोलुबल क्यों नहीं होते? रीज़न क्या है? सिंपल सी ये है कि जो वाटर होता है ये पोलर होता है, ठीक है, इसके अंदर पोलैरिटी मौजूद होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। बट कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं मौजूद होते, इस वजह से ये पानी में हल नहीं हो सकते। जैसा कि पेट्रोल, ग्रीस, पेट्रोल को पानी में डालें तो कभी भी पानी के अंदर वो मिक्स नहीं होगा, तो उसके ऊपर आ जाएगा, उसकी एक अलग से लेयर बन जाएगी। ये इसकी सिंपल सी रीज़न है। इसका आंसर है पेज 48 पर। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोलुबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन पोलर। तो सिंपल सा ये एक लाइन के अंदर इसका आंसर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चंस के आंसर्स हमने कर लिए हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू मेटल्स कंडक्ट हीट। मेटल्स जो हैं ये हरारत को अपने अंदर से कैसे गुजारती हैं? इसका आंसर है पेज 42 पर। तो पेज नंबर 42 पर इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन है, मेटल्स जो हैं ये अंदर से अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती हैं क्योंकि इनके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये लाइन करनी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स मेक देम गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इनको इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑक्साइड्स डज नाइट्रोजन फॉर्म। नाइट्रोजन कितनी किस्म के ऑक्साइड्स बनाती है? 5 किस्म के, 5। तो इसका आंसर होगा 5। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, तो उन ऑक्साइड्स के फार्मूले भी बताएं। तो 5 ऑक्साइड्स बनाती हैं और पांचों के फार्मूले यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला है N2O, दूसरा है NO, तीसरा N2O3 और चौथा NO2 और पांचवा N2O5। तो ये 5 ऑक्साइड्स हैं। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ नाइट्रोजन ब्रोमाइड NaBr इज ट्रीटेड विद AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट करती है पानी के अंदर तो ये क्या बनाती है? तो ये रिएक्शन बुक में गिवन है पेज 47 पर। पेज 47 पे सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ नहीं, इसमें सोडियम क्लोराइड के साथ है। तो आपने ये रिएक्शन इसकी जगह पे इस तरह से लिख लेना है, NaBr प्लस AgNO3। सोडियम ब्रोमाइड जब सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करती है तो ये सिल्वर ब्रोमाइड बनाती है, AgBr बनाती है और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो इसके आंसर में जस्ट आपने ये इतना सा एक रिएक्शन लिखना है। अब इसमें ये जो NaNO3 है, यानी कि ये एक रिएक्शन अगर बीकर के अंदर हो रहा है तो जब सोडियम ब्रोमाइड सिल्वर नाइट्रेट के अंदर इस तरह बीकर में मिलाया जाए तो AgBr जो है इसके प्रेसिपिटेट, यहाँ जैसे ये वर्ड लिखा गया ना, इस रिएक्शन की बात हो रही है। तो सेम इसमें सिल्वर प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड के जो होंगे ये ऊपर एक्वा सोल्यूशन के पानी से ऊपर आ जाएंगे और इन्हें ऊपर से अलग कर लिया जाता है और ये जो सोडियम नाइट्रेट होगा ना ये इस पानी के अंदर हल हो जाएगा और इसके ये जो होंगे ये येलो प्रेसिपिटेट बनकर ऊपर आ जाएंगे, वाइट नहीं, यहाँ पे येलो आएगा, येलो सिल्वर येलो बन जाएंगे सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट जो ऊपर आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे यहाँ से, और बाकी ये जो दूसरा हिस्सा है ना NaNO3 बनता है ये इस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन आपने इसके अंदर लिखना है।
और इसके बाद आखिरी और जो छठा क्वेश्चन है, वाई डज आयोडीन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड वाइल क्लोरीन एग्जिस्ट एज अ गैस। तो आयोडीन सॉलिड शक्ल में पाई जाती है, क्लोरीन गैस की शक्ल में पाई जाती है, इसकी रीज़न बताएं। आयोडीन के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज होती हैं एंड लार्जर मालिक्यूल्स होते हैं, एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स इस वजह से ये सॉलिड शक्ल में पाई जाती है। अब इसका आंसर लिखेंगे, क्लोरीन गैस की शक्ल में क्यों पाई जाती है? बिकॉज इट हैज़ वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस एंड स्मॉलर मालिक्यूल्स, इसमें स्मॉलर मालिक्यूल्स होते हैं और इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।